क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, समीकरण इतना और इतना के जो है ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष और इन रेखाओं त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो दो समीकरण दिया हुआ है इसका क्या कीजिए, ग्राफ खींचिए, है ना, और इसको छायांकित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितने मान की आवश्यकता पड़ेगी, दो, अधिकतम तुम जितना ले सको। तो सबसे पहले देखो पहला समीकरण क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस कितना है 1 बराबर क्या है 0। देखो +1 इधर है ना, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। पुनः देखो 3x प्लस 2y -12 है, -12 को उधर भेज देंगे क्या होगा +12, समीकरण क्या होगा 2। इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है, इसके लिए 2 मान चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण देखो 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर -1। तो देखो 2 4 में से 1 4 को इधर रखेंगे, 1 4 को उधर भेज देना है। देखो ध्यान से x बराबर क्या होगा -1 प्लस y। देखो ध्यान से, यदि y का मान हम 1 मानेंगे, y का मान कितना मानेंगे 1, तो x का मान क्या होगा, x का नहीं y का, हाँ सही, y का तो एक ही मान ही हुआ ना, तो x का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, पुनः देखो y का मान यदि हम क्या लेंगे 2 लेंगे तो x का मान क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, होगा कि नहीं। इसका 2 मान आ गया। देखो जब y का मान 1 लिया तो x का मान कितना हुआ 0, ये हुआ। और y का मान 2 लिया तो x का मान कितना आया 1, y का मान 2 लिया तो x का मान कितना आया 1। ठीक है, अब लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण देखो समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 2y बराबर कितना है 12, समीकरण 2 है ये। तो इसको क्या करेंगे, 1 चर को इधर रखेंगे, 1 चर को उधर भेज देना है। तो दोनों में से किसी भी चर को भेज सकते हैं, इस बात को याद रखना। कोई ज़रूरी नहीं है कि x वाले के इधर रखें या फिर y वाले के इधर रखें, दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। तो किसी को भी रख लो, क्या होगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जोड़ में है तो ये उधर घटाव में चला जाएगा। देखो 12 माइनस 2y बटे कितना हो गया 3। अब देखो ध्यान से, अब y का एक ऐसा मान चयन करना है ताकि 3 उसको क्या करे, काट दे। तो देखो y का मान अगर हम 0 लेते हैं तो x का मान क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, यदि x का मान यदि हम 0 लेते हैं तो x का जो मान होगा 12 माइनस क्या होगा 2 गुना 0, है ना, अब बटे कितना 3, ये तो 0 होगा, 4 तिया कितना हो जाएगा, 3 चौका यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा 4 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, यदि y का मान यदि हम 0 लेंगे तो x का मान कितना होगा 4 होगा। इस पर मान रखने के बाद कितना होगा 4 होगा। ठीक है, पुनः यदि x का मान कितना ले ले 2 लेंगे तो 3 नहीं काटेगा ना, यदि हम 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3, y का मान यदि हम 3 ले लेते हैं तो 3 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 12 में से 6 गया, कितना बच गया, यानी 3 दूना 6, तो x का मान कितना हो गया 2, x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 12 है ना रे, और 3 दूना कितना 6, अब 12 में से 6 गया 3, नहीं 6 बचा ना, और 3 से भागा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा।
आएगा कि नहीं? तो देखो ध्यान से, तो y का मान 0 लेने के बाद x का मान कितना आता है 4, y का मान 3 लेने के बाद x का मान कितना आएगा 2। इस तरह से कम 2 मान क्या किए, निकाल लिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आगे देखो ध्यान से, इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? मान कैसे लिया जाता है? मान ऐसे लेंगे ताकि नीचे वाला उसको क्या करे, आसानी से काट सके। ठीक है, यानी ज़्यादा पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस मान को क्या करना है, ग्राफ पर खींचना है। किस पर खींचना है? ग्राफ पर खींचना है। तो देखो ध्यान से ग्राफ पर कैसे खींचते हैं। इस समीकरण 1 का है, ये समीकरण 2 का है। ये देखो ग्राफ पर कैसे मान को खींचते हैं। देखो इधर हो गया x डैश, इधर x, इधर y, इधर क्या हो गया y डैश। ये दोनों प्लस वाला भाग हो गया, ये दोनों माइनस वाले। 1 2 3 4, तो इसमें 4 तक ही है। तुम्हारे ग्राफ के कॉपी में जितना तक होगा उतना तक ले लेना। ठीक है, 1 2 3 4, ज़्यादा आगे इसमें ज़रूरत है नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक ले लिया। ये दोनों पक्ष में माइनस होगा, -4, इधर प्लस में होगा, लिख दिया। इधर भी 1 2 3 4 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये तो मान लिख दिया। इस x डैश और x को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा। y और y डैश को कौन सी रेखा कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, ये बीच वाला जो होता है हमारा क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान क्या होता है? 0 और 0, यानी x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0 होता है। ये मूल बिंदु हुआ। कौन सा बिंदु हुआ? मूल बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर मान क्या है? 0 है ना, तो 0, तो यहीं पर 0 हो गया, पहला बिंदु ये हो गया। देखो y का मान कितना है? 1, तो इसी के जस्ट सामने 1 प्लस में ना है, तो y का प्लस भाग ऊपर होता है, माइनस वाला नीचे। तो 1 यहाँ पर हो गया। तो याद रखना सेकंड बिंदु से क्या होता है? मिलता है। सेकंड बिंदु से क्या होता है? मिलता है। इस बात को याद रखना। जैसे कि देखो x का मान 0 और y का मान 1, तो y का मान ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो x का मान है 1, x का मान कितना है? 1, और y का मान है 2, तो इसी के जस्ट सामने, इसी के सामने 2 यहाँ पर ना है, तो ये देखो ये सेकंड बिंदु हुआ कि नहीं? ये भी सेकंड बिंदु था कि नहीं? तो ये सेकंड बिंदु, ये सेकंड बिंदु, दोनों सेकंड बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे। दोनों सेकंड बिंदु को क्या करेंगे? मिला दिए। अब देखो ध्यान से, पहला जो है, पहला बिंदु का जो है रेखा खींच दिए। अब देखो दूसरा बिंदु में चलते हैं, समीकरण 2 का। इसमें देखो x का मान कितना है? 4, तो 4 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, तो प्लस वाले भाग में आएंगे। तो x का मान 4 है तो +4 है, तो +4 के सामने जाएंगे x पर। और y का मान 0, तो याद रखना अगर y का मान 0 है तो पहला बिंदु ही सेकेंड बिंदु होगा। पहला बिंदु ही सेकेंड बिंदु, क्योंकि 0 तो इसी के न सामने में है, और जो सामने में रहता है वही उसका क्या होता है? मान होता है। जैसे x का मान 3 और y का मान 3, तो इसी के न सामने वाला 3 लेते हैं। ऐसा नहीं ना कि इस बिंदु पर चले आते हैं, इसी के सामने लेते हैं। तो x का मान 4 है, y का मान 0, तो 0 तो इसी के सामने है कि नहीं? 4 के ही सामने में। तो पहला बिंदु क्या बन गया? सेकेंड बिंदु। कौन सा बिंदु बन गया? सेकेंड बिंदु। अब देखो x का मान 2 है, तो x का मान कितना है? 2, और y का मान कितना है? 3 है। तो x का मान 2 और y का मान 3, तो 3 यहाँ पर है, तो इसी के सामने वाला ग्राफ के कॉपी में तो हर चीज़ खिंचा रहा था ना। ये 4 पर पहुँच गए। अच्छा, 3 यहीं पर है ना, यहाँ देखो ध्यान से, 3 के सामने आएंगे।
तो तीसरा जो है वो क्या हुआ, सेकंड बिंदु है ना। तो ये पहला बिंदु सेकंड बिंदु बना था ना, तो बताए थे कि सेकंड बिंदु से क्या होता है, मिलता है। तो सेकंड को क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरह से क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अब देखो इस भाग में काटा, प्रथम भाग में काटा है ना। तो इस भाग में मान जो होगा प्लस प्लस में होगा, इसमें क्या होगा माइनस और प्लस में। और तीसरा में जाएगा तो दोनों मान माइनस में, इसमें क्या होगा प्लस और माइनस। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ भाग सबको पता है। चलो तो ये देखो कहाँ पर काटा है, इधर वाले देखो इस भाग में है, प्रथम भाग में है। तो y के लिए ये भाग है और x के लिए नीचे वाला। तो x का मान देखो कितना आया और y का मान कितना आया 3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो इसका कह रहा निर्देशांक भी लिखिए। क्या लिखिए, निर्देशांक भी लिखिए। अब देखो ध्यान से, पहले निर्देशांक को लिख दो। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कौन सब है, यहाँ पर है 4 और 0। क्या है यहाँ पर 4 और 0। यहाँ पर कितना कटा है 2 और 3। निर्देशांक यहाँ पर कितना था 2 और 3, 2 और 3। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 और 3 तो हो गया। इसके अलावा 4 0 हो गया। उसके बाद देखो 0 1, 0 और 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 और 1। इस यहाँ पर लिख दो 0 और 1, ठीक है। 1 और 2, तो 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और 2, ठीक है। इसमें करा त्रिभुज बना करके इसको क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। तो इस तरह से जो त्रिभुज बना है कि नहीं, देखो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है ना। तो 3 तो यहाँ पर देखो भुजा बन रहा है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। क्या करेंगे, इसको छायांकित कर देंगे। छायांकित कर दिए, यही कह रहा था छायांकित करने के लिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सबका निर्देशांक लिख दिया ना। सर ये कोई बैठा कौन हम छुटका बन ले त्रिभुज। नहीं त्रिभुज कहाँ से बन गया, ये बड़ा वाला बना ना। हाँ तो यही हमारा क्या हो गया, -1 0 है। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और शीर्ष का इसमें निर्देशांक भी कह रहा था ज्ञात करने के लिए। तो देखो तो इस यहाँ का जो निर्देशांक है ये तो 4 0 लिखिए दिए हैं। यहाँ पर 2 और 3 लिखा गया है। और यहाँ पर क्या होगा -1 और 0। तो त्रिभुज का तीनों शीर्ष का कह रहा था, है ना। शीर्ष का दे करके कौन कौन शीर्ष हुआ, नामकरण क्या करते हैं, इसका नामकरण कर दो। ए इधर रख देना, बी इधर रख देना, सी। देखो ध्यान से, तो शीर्ष में जब ए बी करेगा तो ए बी कहाँ से होगा, ए बी इधर से एक बिंदु की ये तो भुजा ना हो गया ना रे। बहुत ए का हो गया 2 3, है ना। बी का जो है इधर -1 और 0। और सी का जो हुआ क्या 4 और 0। यही इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया, शीर्ष बिंदु हुआ। क्या हुआ, शीर्ष बिंदु। तो इस तरह से सभी आदमी समझ गया। आलेख खींच करके और त्रिभुज का तीनों शीर्ष ज्ञात कर रहा था करने के लिए। किसी को समझने में कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। चलो लिख लो।